हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम जोधपुर। आज की सीरीज के अंदर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट को। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। जावा स्क्रिप्ट एक तरह से क्या होती है, वेब ब्राउजर पे चलने वाली सबसे पॉपुलर कूलेस्ट लैंग्वेज में से एक है। जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्या होती है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। देखिए इंटरप्रेटेड क्या होता है, क्लाइंट बेस क्या होता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट को करने से पहले हमें कुछ लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, जावा स्क्रिप्ट को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, HTML। फिर आपको आना चाहिए CSS, ठीक है, HTML5। फिर आपको आना चाहिए CSS3। ये सब चीजें जब आपको आती है तब आप क्या करते हो, एक वेब पेज को क्रिएट करते हो। ठीक है, वेब पेज को कह सकते हो या फिर वेबसाइट को क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे जो वेबसाइट और वेब पेज आप क्रिएट कर रहे हो, उनके बाद में आप क्या चाहते हो, उसके अंदर कुछ स्लाइडर्स लगाना चाहते हो, किसी भी बटन के क्लिक पे क्या चाहते हो, कुछ इवेंट्स परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ फ्लिपकार्ट की। ठीक है, हम वेब ब्राउजर पे चलेंगे। ये आपके सामने एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर देखो आपके सामने जो ये स्लाइडर आ रहा है ना, जैसे कि ये कुछ देर में ये इमेज गायब हो जाएगी, दूसरी इमेज आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। जैसे ही देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, ये इमेज स्लाइड हो गई। अगर मैं क्लिक नहीं करती हूँ तब भी क्या हो रही है, ये बाय डिफॉल्ट स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का एक स्लाइडर है। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होगी तो आप क्या कर पाओगे, एक जावा स्क्रिप्ट के स्लाइडर को क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस स्लाइडर को मोबाइल के अंदर अलग तरीके से दिखाना है, तो वो भी किसकी मदद से कर पाओगे, जावा स्क्रिप्ट की मदद से। अब देखो यहाँ पे लॉगिन का एक बटन आ रहा है। आप चाहते हो कि इसके ऊपर जैसे यूजर क्या करे, क्लिक करता है, यूजर यानी हम, जो भी क्लिक करता है उसके पास क्या आ जाए, एक इंफॉर्मेशन आ जाए। वो क्या करे, अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने ईमेल आईडी से क्या करे, इसके अंदर रजिस्ट्रेट करे, या फिर उसका अगर कोई रजिस्ट्रेटेड अकाउंट बना हुआ है तो वो क्या करे, उसको लॉग इन करे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी मदद से दे पाएगा, वो दे पाएगा आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखिए ये फॉर्म जो क्रिएट किया है वो तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, HTML और CSS की मदद से कर सकते हो। बट ये जो क्लिक होने पे जो पॉपअप आया है, ये किसकी मदद से आएगा, ये आएगा आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जैसे ही मैं क्रॉस पे क्लिक करती हूँ वो क्रॉस भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो मेगा मेन्यू बना हुआ है, ये भी आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से बना हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर देखिए नीचे की तरफ अगर मैं आती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ आके देखिए, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ और वो जाके किसी और पेज पे जा रहा है, ये तो आपके हो गई एंकर टैग की मदद से लिंकिंग। ठीक है, लिंकिंग करने के बाद में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड टू आइटम। जैसे ऐड टू आइटम हुआ, ये किसकी मदद से हुआ, ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। अब इसके अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही है डायनेमिक होती हुई, जरूरी नहीं है कि डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हो रहा है उसका मतलब ये होता है डायनेमिक होना। बट उसके अलावा भी चीजें जो आपके रियल टाइम में दिख रही है, वो सब चीजें क्या होती है, आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। तो ये तो हमने जाना कि जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर। देखिए अगर मैं आपके सामने बात करती हूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का रोल कितना है, जावास्क्रिप्ट का 85% क्या है, रोल होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अगर जो भी लॉजिक्स दिखते हैं ना आपको बने हुए, वो सब चीजें किसकी मदद से होती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अब देखिए क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है वो अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने इस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करती हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, इसके अंदर जो डिजाइनिंग है वो क्या है, HTML और CSS की मदद से बनाई गई है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है। उसी तरह से जैसे HTML और CSS क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है ना, उसी तरह से अपनी जावास्क्रिप्ट भी क्या है, क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है। क्लाइंट
आसानी से उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, समझ सकता है और उसके लॉजिक को क्या कर सकता है, गेट कर सकता है। कैसे देखेगा, वो जैसे माउस का राइट क्लिक करता है और इंस्पेक्ट पे आता है तो उसको क्या मिल जाता है, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, इन सभी की कोडिंग आपके सामने एलिमेंट्स के अंदर दिख जाती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अब ये तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज तो है, उसके अलावा क्या है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा कोड जो क्या होता हो, लाइन बाय लाइन रन होता हो। जैसे कि आपके सामने आपने कोई भी 4 लाइन का कोड लिखा, इस 4 लाइन के कोड के अंदर अगर किसी भी यूजर को या फिर कंप्यूटर को क्या मिल जाती है, यहाँ पे एरर मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ ऊपर तक के डेटा को क्या करेगा, शो कर देगा और कह देगा कि सेकंड नंबर लाइन पे क्या है, एरर है। तो वो क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट होता है किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर, तो आपको अलग से इंटरप्रेटेड लगाने की जरूरत नहीं है, उसको यूज में लेने की जरूरत नहीं है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्या होता है, इनबिल्ट होता है आपके किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कूलेस्ट लैंग्वेज जो होती है वो आपकी होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब हमें समझ में आ चुका है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन क्या करना, रीड करना, और कहीं पे भी एरर आ जाए तो वहीं पे क्या कर दे, वो उसको ब्रेक कर दे और उसके ऊपर के कोड को क्या करेगा, वो आपके वेब ब्राउजर पे दिखा देगा और उसके बाद के कोड को क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। अगर यही बात मैं अदर लैंग्वेजेस की करती हूँ, जैसे सी है या फिर आपके सामने आ जाती है जावा। जावा भी एक तरह से क्या है, एक कोडिंग लैंग्वेज है। वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो क्या होती है, अलग से बैकएंड के लिए यूज में ली जाती है। ये दोनों ही लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइल बेस होती है। अब जो कंपाइल बेस क्या होता है, ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये तो हमें पता है। अब इसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे कोड को पूरा एक साथ क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। अब ये पूरा कोड अगर एक साथ रीड किया जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी एरर होगी एक साथ सारी की सारी एरर्स क्या होगी, आपको शो होगी, ठीक है, एक साथ शो होगी। और उसके बाद का जो भी डेटा होगा ना, जो भी कोड होगा, वो एक साथ क्या करेगा, वो दिखेगा नहीं, तो एक साथ आपके सामने क्या होगी, एरर शो होगी। अब जो एरर एक साथ शो हो रही है, पूरा पूरा क्या हो रहा है, वो कंपाइल्ड हो रहा है। तो ये कौन सी लैंग्वेजेस होती है, कंपाइल टाइम लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है, स्पीड के अंदर फास्ट होती है, क्या होती है, फास्ट। बट अगर मैं इंटरप्रेटेड की बात करती हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो क्या करती है, किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन क्या करती है, रीड करती है, और जैसे ही जिस लाइन पे एरर है उस लाइन पे दिखा देती है कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से क्या है, एरर है। तो ये क्या है, एक आसान लैंग्वेज है। ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, हमारे लिए टफ हो जाती है। ये जो आपने कंपाइल बेस जो भी लैंग्वेज है, कंपाइलर के थ्रू क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, वो क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज एक साथ रीड की जाती है और थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी इंटरप्रेटेड बेस्ड होती है, जो क्या होती है, एक साथ रीड की जाती है। अब ये तो हमने जाना कि इंटरप्रेटेड क्या होता है। तो इंटरप्रेटेड का क्या बेसिक है कि अगर आपकी कहीं पे भी छोटी सी भी एरर है तो उसी लाइन पे एरर दिखाएगा, पूरे कोड को एग्जीक्यूट दिखाएगा, बट वो क्या नहीं करेगा, एक साथ सारी सारी एरर्स को नहीं दिखाएगा, बाकी काम को रोकेगा नहीं। बट कंपाइल में करोगे, जैसे कि सी, जावा है, उसमें क्या होता है, एक साथ सारी सारी कोड को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, क्या होती है, स्लो। बट ये समझने में आसान है, सीखने में आसान है, बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हो, इस चीज को सीख सकते हो। अब ये क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड क्यों कहा, क्योंकि इंस्पेक्ट करके मैं इसके कोड को जज कर सकती हूँ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लाइंट बेस्ड। अब इवेंट्स क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है। अब देखिए इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक किया ना, तो ये जो क्लिक है वो क्या है, एक इवेंट है। डबल क्लिक किया, वो भी एक इवेंट है। अगर माउस के बटन पे क्लिक किया, लेफ्ट राइट, वो भी क्या है, एक इवेंट है। अगर आप किसी भी कीबोर्ड की की पे क्लिक करते हो, प्रेस करते हो,
डाउन करते हो कीज को, तो वो सब क्या होते हैं, अपने इवेंट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जावास्क्रिप्ट को इवेंट की मदद से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और गुड लुकिंग बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है। लास्ट में लिखा हुआ है कि आपकी ये जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करके अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए आपको जो भी रियल लाइफ में जो कुछ भी दिखता है वो सब चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अपने छोटे छोटे कोड्स को क्या करती है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट कर देती है। तो वो भी चीजें हम क्या करेंगे, आगे चल के सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस तरह से है। ठीक है, अब बात आती है कि जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को 1995 में नेटस्केप के द्वारा क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो पहले से क्या होती है, ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होती है। आपको अलग से इंटरप्रेटर को ऐड या रन करने के लिए इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सारे ब्राउजर को सपोर्ट करती है और सारे ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होती है। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर सैम लिख रखा है, स्मॉल एस क्या है, कैपिटल है, और बाकी क्या है, स्मॉल है, तो ये क्या है, केस सेंसिटिव। इसका मतलब अलग होगा, SAM, इसका मतलब क्या होगा, अलग होगा। अगर कहीं पे कैमल केस के अंदर कोई डेटा लिख रखा है और T लिख रखा है, तो वो क्या होगा, उसका केस सेंसिटिव होगा। मतलब ये डेटा आपको इसी रूप में लिखना है, अदरवाइज स्मॉल या कैपिटल मन से नहीं कर सकते। जैसे HTML CSS के अंदर आप क्या कर सकते थे, कैसे भी लिखोगे, HTML को स्मॉल में लिखोगे तब भी चलेगा, कैपिटल में लिखोगे तब भी चलेगा, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए जावास्क्रिप्ट क्या नहीं है, जावा नहीं है। देखिए जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक जैसी है, जैसे कि नाम सुना होगा आई लव जावा। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, टी शर्ट्स के ऊपर आई लव जावा, आई लव जावा प्रोग्रामिंग एंड ऑल डैट। ये सब चीज़ें क्या होती है, वो एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जावा जावास्क्रिप्ट नहीं है, इस बात का क्लियरली समझ लेना। जावा क्या होती है, एक बैकएंड साइड में यूज में ली जाने वाली एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो जिसकी मदद से आप क्या करते हो, बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करते हो। बट जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है, जो क्या करती है, आपकी इवेंट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, और इसमें क्या कर सकते हो, इंटरप्रेटर की मदद से लाइन बाय लाइन कोड को रन कर सकते हो। वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप गाइस आप सभी को इस वीडियो के अंदर सब कुछ पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज में लिया जाना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट को का क्या रोल है, ये हमने जाना। थैंक यू सो मच गाइस।